अभी हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे बगल में एक्टर चाय वाले हैं। आमतौर पर तो आप लोगों को चाय पिलाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस का चाय पीजिए आप। हो सकता है कि आपके जैसा नहीं बना हो, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे थे कि हम भी चाय अच्छे से बना सके। चलिए तो चाय पे चर्चा करेंगे चाय पीते हुए कि आखिर ये ख्याल कहाँ से आया, कैसे आपने पटना के एक बोरिंग रोड चौराहा पर चाय बनाते बनाते लोगों के इतने फेवरेट हो गए हैं कि कोई भी कपल आमतौर पर अगर बात करता है तो कहता है कि चलो ना एक्टर चाय वाले के पास चाय पी लेते हैं। और आप भी कहते हैं कि हमारे पास मोहब्बत बटती है। तो ये सब शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई? बेसिकली सर क्या ना कि मैं एक रंगकर्मी रहा हूँ, रंगकर्मी के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। तो मेरा स्ट्रगल जो हुआ कालिदास रंगालय से हुआ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में मैंने थिएटर शुरू किया। सुरेंद्र शर्मा जी मेरे गुरु रहे हैं, दिनेश खन्ना जी रहे हैं, फिर रॉबिन दास भी रहे हैं। और रॉबिन दास जो कि इरफान खान को पढ़ाया है, नवाज भाई को पढ़ाया है, बहुत सारे कलाकार को उन्होंने पढ़ाया है, राजपाल यादव को। इत्तेफाक से मैं भी थोड़ा पढ़ाई किया उनसे। फिर एक मंडी ड्रामा स्कूल है, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पे मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया। देन फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर से दिल्ली आ गया कोर्स करने के बाद। दिल्ली आने के बाद फिर घर पे कुछ दिन रहा मैं, 10-20 दिन। फिर देन मैं डिसाइडेड कि मेरा एक फ्रेंड था अभिजीत मजूमदार, तो वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। बोला आ जा भाई, बॉम्बे चला गया मैं। बॉम्बे जाने के बाद फिर चाय ऐसी चीज़ है यार कि चाय के बिना रहना, बॉम्बे तो बॉम्बे होते रहेगा। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं रहने लगा। फिर कुछ सर्कल थे, दिल्ली के सर्कल थे हमारे। फिर उसके बाद फिर मैं FTI चला गया। FTI इसलिए चला गया था कि FTI का फॉर्म भरा था मैं, FTI हुआ नहीं था मेरा। एक मेरा फ्रेंड का हो गया था, तो बोला आ जा भाई FTI। बॉम्बे जाने के बाद फिर तुरंत FTI में चला गया था। PT हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। फिर मैं रहा 3-4 महीना रहा वहाँ पे, आर्ट डायरेक्शन ये वो टॉम अल्टर के साथ मैंने कुछ काम ही किए वहाँ पे। बॉम्बे आया, बॉम्बे रहने के बाद फिर कुछ दिन काम किया, कास्टिंग किया, एक्टिंग करना शुरू किया मैंने थोड़ा बहुत। फिर आकाश दिया मेरे मतलब बड़े भाई हैं, आकाश दिया और मुकेश हमारा कास्टिंग कंपनी है। तो मैं आकाश दिया को मैं असिस्ट करता था बहुत सारे एड्स में। मैंने विक्स का ऐड किया, सोमानी टेल, बहुत सारे मैंने एड्स किया। फिर एक और भाई हैं, राजेश भाई हैं, उनके साथ फिर मैं बॉम्बे में एक ढाबा स्टार्ट किया, हंगर 0 माइलस्टोन के नाम से। मतलब वहाँ से शुरुआत हो गई थी? वहाँ से शुरुआत हो गई थी। इसलिए हो गई थी सर कि काम उस दरमियान बहुत कम मिल रहा था। आकाश भाई भी कम कर रहे थे काम। तो मुझे लगा यार मेरा तो रोजी रोटी चलना है, बॉम्बे सरवाइव करना है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो भैया बोले कि ठीक है यार करते हैं हम लोग साथ में। फिर स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा चला, 1 से 2 ढाबा कर दिया। ढाबा में मैं सर पराठे बेचता था, डिनर बेचता था, लंच बेचता था वहाँ पे। बट एक चीज़ थी ना, ढाबा खोलने के बाद मतलब जब मैं एक्टिंग कर रहा था तब नहीं मुझे जानते थे लोग, जब ढाबा खोलने के बाद मुझे लोग जानने लगे थे। क्योंकि जितनी भी कास्टिंग कंपनी वहाँ पे थी ना, बड़ी बड़ी कास्टिंग कंपनी, अच्छे लेवल का, जो कि बहुत अच्छी से फिल्में की है, बहुत बड़े बड़े ऐड किए हैं, उनके यहाँ मेरा खाना जाता था। तो लोग जानते थे कि अरे हंगर के यहाँ से आ रहा है, हंगर 0 माइलस्टोन के नाम से, अच्छा ये है एक्टर है। उनको पता था कि एक्टर है। तो पराठे के साथ सर चाय ऐसी चीज़ है ना कि बहुत लोग वो करते, पसंद करते। मैं चाय नहीं बेचता था। अच्छा। मेरे बगल में एक पांडे जी थे, वो चाय बेचते थे। मतलब मैं उनसे पराठा, आलू प्याज, पनीर, चिकन, मेथी, सारे पराठा मैं बेचता था सुबह का। फिर उसमें लंच आता था, डिनर भी आता। लेकिन सुबह में क्या होता था ना कि चाय लोग खोजते थे, तो मेरे पास तो चाय था नहीं। बोले सर आप चाय भी बनाया कीजिए। मैंने बोला यार सब चीज़ मैं ही बनाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बगल में वो बेचते थे चाय वाले, तो मैं बात काटने के लिए मैं बोला उनसे। तो क्या करता था मैं उनसे चाय 12 रुपये लेता था, यहाँ पे 15 रुपये में बेच देता था चाय। अच्छा। ला के यहाँ पे मिलेगा तो 15 रुपये मिलेगा। मतलब उनसे खरीद कर आप बेचने लगे? बेचने लगे, हाँ। ठीक है, मतलब उनको भी प्रॉफिट दिलाते थे, आप भी प्रॉफिट? सर वो मैं उनसे लेता था चाय तो 12 रुपये हमको देते थे। अब वो कस्टमर के पास था तो क्या होता था कि टेबल पे मिल रहा है, आप खा रहे हैं, टेबल पे सब चीज़ मिल रहा है, ला के देने लगा मैं। तो 3 रुपया सीधे प्रॉफिट होना शुरू हो गया, डायरेक्ट प्रॉफिट, कुछ करना नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था।
अगर दिन भर में अगर 100 पराठे बिके तो 3 रुपये के हिसाब से सोच लीजिए, 300 रुपये, 300 गुने 9, 300 गुने 30, 9,000 रुपये आपका वो प्रॉफिट हो गया। वो कैलकुलेशन मैं ईयरली जोड़ने लगा। कुछ टाइम किया, फिर मुझे लगा नहीं यार ठीक है, चाय का बिजनेस तो नहीं कर सकता बगल। दूसरा ढाबा मैंने स्टार्ट कर दिया, दूसरा ढाबा स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि कोविड आने लगा। कोविड का मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि कुछ दिक्कत चल रहा भाई, यहाँ से निकल लो। कोविड आ गया, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कोविड के बारे में, और उसी दिन में मेरी माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई। तो मैं कोविड से कुछ दिन पहले निकल गया था वहाँ से, ढाबा छोड़ के। भाई मेरे से ना हो पाएगा, मैं बॉम्बे ढाबा थोड़े चलाने आया हूँ, मुझे ऐसा लगा सर। तो मुझे लगा मैं गलत काम कर रहा हूँ। मुझे अंदर से महसूस हुआ सर कि नहीं, मैं यार एक्टिंग करने अगर मुझे करना ही है तो अपने शहर में जाके हम क्यों नहीं ढाबा चलाए। कुछ बेचना है तो अपने शहर में पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपने माँ बाप को भी टाइम देंगे। बिल्कुल। और आप बिजनेस भी कर लेंगे, कुछ पैसे भी अर्न हो जाएंगे। मेरी मजबूरी थी कि मुझे आना पड़ा, माँ बाप मेन रीज़न रहे। दूसरी मेरा मन भी वो कहीं ना कहीं, और आया तो माँ मेरी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी, बचने का कोई चांस नहीं था। आफ्टर 7 डेज बाद मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक आया। देन मुझे डिसाइड करना पड़ा कि नहीं बेटा, मतलब आप समझ सकते हैं, अगर माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में रहेंगे, सेम हॉस्पिटल में, ऊपर नीचे, और पहले माँ हुई फिर फादर। माँ तो भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, बहुत गंदा वाला था। और मुझे लगा कि यार मैं 3 दिन तक वो नहीं था। मुझे पता चला, मैं फ़ोन आया कि ऐसे हुआ है, तो मैं आया तो मैं स्टक था सर, स्टक था। तो पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या। 3 दिन मेरी सिस्टर जो थी वो गाली वाली दी मेरे को, तो क्या कर रहा है तुझे समझ। मैं दिन भर बैठा रहता था हॉस्पिटल के बाहर। 3 दिन तक मैं बहुत कुछ बोली वो मेरे को, बहुत ये हुआ वो हुआ। फिर जाके मैं फादर से मैं मिला, मदर से मिला। 3 दिन बाद मैं मदर से मिला। मिलने के बाद वो तो बेहोश थे, पता नहीं मिला। फिर थोड़ा सा मेरे अंदर एक एनर्जी आना शुरू हुआ। 5-6 दिन बीत गया, फिर फादर को फिर ब्रेन स्ट्रोक आया। फिर मुझे लगा यार अब क्या हो रहा है यार, मुझे लगा यार लाइफ गया भाई, अब कुछ नहीं है, सब बर्बाद। क्योंकि फादर मदर दोनों मेरे जॉब में रहे हैं। फादर भी मेरे शिक्षक रहे हैं, मतलब DDO रहे हैं। मेरी माँ भी स्वास्थ्य विभाग से रही है। तो पैसे का कभी दिक्कत नहीं हुआ, बट फिर भी क्या होता है ना, अपनी पहचान एक ज़रूरी होती है। मुझे लगा कि नहीं भाई अब तो गया खेल खत्म, यही सब खत्म हो गया सब चीज़। मुझे लगा था कि अब क्या करना पड़ेगा। तो पैसे को लेकर क्या होता है ना सर, पैसे को लेकर हॉस्पिटल में थोड़ा दिक्कत। मेरी गाड़ी थी, मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई गाड़ी बेच दे, चलो। तो रैंडमली ज़रूरत पड़ रहा था, 2 बीमार हो रहे थे, फादर मदर। पैसे कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे, लोग तो मदद करते ही करते। मैंने बोला गाड़ी बेच दे भाई, जो मैं गाड़ी से भी चलता हूँ। एक लड़का को बोला 3 लाख रुपये ले ले भाई, जितना देना दे दे भाई। पैसा ला के दे दिया उसने। भाई लोग थे, सब लोग थे, सब उन लोगों ने भी पैसा दिया, बट दोस्त ला के पैसा दे दिया था मेरे को 3 लाख रुपये कि भाई ठीक है रखो। मुझे लगा यार ठीक है भाई। फिर जब वो विदिन आई थिंक मेरे हिसाब से 20 डेज लगा उनको एक को ठीक होने में। तो मुझे लगा थोड़ा यार राहत आया, फादर ठीक हुए थोड़ा। तो मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए भाई। तो घर वाले का कुछ लोगों का डिसीजन था यार, दोनों को उस समय रैंडमली जब बोले थे दोनों में तो एक ही को बचा सकते हैं। बोले भाई क्या बात बता रहे हो, एक ही को बचा सकते हैं मतलब, क्योंकि समझ सकते हैं सर। हमने बोले भाई मेरा जो संपत्ति जो है ना वो बेचो यार, मेरे हिस्से का जब बेच देंगे हम, ठीक है ना। बोला कि पागल वागल हो गया क्या। बोले पागल ही है मैं, आपको क्या लग रहा है। मैं घर वाले को कुछ लोगों को बोला कि मैं पागल ही हूँ भाई, ठीक है बचाना है तो दोनों बचाओ, अपना कोशिश करो ना। बचना नहीं बचना वो मेरे हाथ में नहीं है, हम अपना कर्म करते जाएंगे। इत्तेफाक से दोनों बच गए, ठीक हो गए। तो मतलब ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नहीं ठीक हुए, वो बेड रेस्ट पे ही रह रहे थे, लेकिन आंखों के सामने है। मैं माँ को अपना बाथरूम भी मैं करवाता था हॉस्पिटल में, सब चीज़ खुद करवाता। फादर को भी मैं करवाता था, घर पे भी आया तो मैं करवाता था, और फैमिली लोग करवाते थे सब लोग। कुछ लोगों का कहना हुआ, भाई लोग कहीं कहना हुआ कि कब तक करेगा। मतलब जब तक हो सकता है मैं कर पाऊँगा करूँगा। तो वो शायद पता नहीं, या तो मेरी परीक्षा ले रहे थे भाई लोग भी, या जो भी है, बट जो होता अच्छे के लिए होता मुझे लगा। देन वो लोग ठीक हो गए, अभी भी ट्रीटमेंट चलते रहता। तो फिर मुझे लगा यार पटना हूँ तो पटना में तो कुछ करना पड़ेगा भाई। थोड़ा मैं होश आया था, होश में आया तो मुझे लगा यार अब कुछ करना चाहिए।
तो पांडा सी स्टेशन के नाम से मैंने एक शॉप डाला यहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे चाय दुकान है? बोरिंग रोड चौराहा। अच्छा, ठीक। तो मैं अपने फ्रेंड से बोला था यार चाय का बिजनेस मुझे करना है, मैंने उसको बोला था कैफेटेरिया टाइप का छोटा सा, जो कि रेस्टोरेंट में जो मिलता है ना हम स्ट्रीट पे देंगे वो। बॉम्बे से आया था, दिल्ली देखा था मैंने, कोलकाता देखा था, पुणे देखा था। तो आज के डेट में जो कपल्स होते हैं ना, कपल्स लोग हर लोग रेस्टोरेंट नहीं जाते सर। तो मुझे लगा यार हम चाय का बिजनेस करते हैं, स्नैक्स देते हैं, सैंडविच देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने। तो उसने बोला नहीं यार ठीक है, कबाब तवाब ये। बोला ठीक है बेचना शुरू करो। बेचना शुरू किया, काफ़ी चल गया सर वो, काफ़ी अच्छा चल गया। क्योंकि चाय तो मेरे दिमाग में थी सर, तो वो ख़त्म नहीं। मैंने बोला भाई चाय लगाएंगे हम, बोले लगा लो। तो चाय लगाया, नहीं लगा तो बोला पांडा सी स्टेशन था तो पांडा चाय स्टेशन उसको कर दिया। यहाँ पे कबाब लगता था, यहाँ पे पांडा चाय लगता था। लगने लगा, उसका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। फिर अतिक्रमण का प्रॉब्लम आया यहाँ पे, तो लगा यार भाई मार्च से लेकर 6 महीना बहुत अच्छा चला शॉप। 6 महीने के बाद फिर ख़त्म हो गया। अच्छा, जब पांडा से एक्टर तक का सफ़र कैसे हुआ? मतलब पहले पांडा था फिर एक्टर हुआ क्या? मतलब ऐसा लगा क्या कि जैसे लोग चल रहे थे, एक ग्रेजुएट चाय वाली आई थी, फिर MBA चाय वाला, फिर मतलब इस तरीके के तमाम, तो आपको भी लगा कि कोई ऐसा नाम दे देते हैं जो फेमस हो जाए और फिर चल जाए, इस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ सर, देखिए MBA चाय वाले प्रफुल्ल भाई हैं, कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर तो जरूर हूँ उनसे। अच्छा। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ मुझे लगा। कुछ चीज़ें जो होती है ना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बात मुझे अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को मैं अपना जो अच्छी चीज़ लग रहा है मैं रख लेता हूँ सर। प्रफुल्ल भाई का वीडियो देखा मैंने, अपना चाय सुट्टा बार अभिनव दुबे का भी देखा, तो इन सर कहीं ना कहीं मैं यंगस्टर है सर, तो इंस्पायर हूँ मैं उनसे, नो डाउट। ग्रेजुएट की बात है तो ग्रेजुएट की कहानी अलग है। पांडा चाय स्टेशन चल रहा था सर, मैं बता रहा था, पांडा चाय स्टेशन, पांडा सी स्टेशन, बट समबडी कॉल मी एक्टर। उनको पता था बहुत लोगों को कि मैं एक्टर हूँ। तो बोला था मुझे किसी लोगों ने कि भैया ये एक्टर क्यों नहीं रखा नाम आपने। ये तकरीबन 26 जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ। 26 जनवरी को मेरा ओपनिंग हुआ था पांडा चाय स्टेशन, 1 साल पहले। हाँ, तो बोला भैया एक्टर रख दो ना। बोले यार हम नाम, मैंने दोस्त को भी बोला था भाई एक्टर रखते, क्योंकि समबडी कॉल मी एक्टर चाय वाला, एक्टर चाय स्टेशन, ऐसा करके बोलते थे मुझे, सबको पता था। मतलब मेरे बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर थे, क्योंकि सगुना से आते थे, आपको राजेंद्र नगर से आते थे, अपना राजीव नगर से आते थे, यहाँ से आते थे मेरे यहाँ कबाब खाने की। अच्छा। तो उन लोगों को पता था कि एक्टर है, या तो शायद वहाँ के जो चिप स्टाफ थे वो बताते होंगे, या तो छोटा वाला भाई बताया होगा। मैंने किसी को नहीं बताया सर कि मैं एक्टर हूँ, मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं जिस समय जो काम करता हूँ मैं अपने आप को वहीं से पहचाना। मैं चाय बेच रहा हूँ अभी, तो मैं चाय वाला कहलाना चाहता हूँ। आप चाय बेचते तो चाय वाले कहलाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, एक चाय मतलब एक कप चाय कितने रुपए खर्च होते हैं? सर देखिए वो मेरे यहाँ का जो चाय का है ना, मेरे यहाँ तकरीबन मार्जिन जो होता है एक चाय पे, प्रॉफिट मैं कहूँ 4 से 4 रुपये बचता होगा। 4 रुपये, मतलब 15 का चाय आप बेचते हैं छोटा वाला, और 11 रुपये उस पर खर्च कर देते हैं। हाँ, और 4 रुपये आप उससे कमाते हैं, अर्न करते हैं। स्टाफ भी रखा है आपने? अब रखने लगा हूँ सर, क्योंकि अब रखना ज़रूरी हो गया। तो एक कप पे स्टाफ को कितना देना पड़ता है? सर स्टाफ को 10,000 रुपये देता हूँ अभी मैं, एक स्टाफ को मंथली कैलकुलेशन करूँ। कितना स्टाफ? अभी दो स्टाफ है और मेरा एक छोटा भाई है। मतलब 3 मान के चलिए 4 लोग। 4 लोग, मैं 4 लोग, मतलब 4 लोग का मतलब 40,000 रुपये आपको महीने में चाहिए, 10-10 हज़ार रुपये। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर चारों को देंगे तो उतनी कमाई हो जाती है? हो जाती है सर। तो हमको क्या करना चाहिए, बंद करके अब चाय दुकान खोल ले? नहीं सर, इसलिए ये बंद नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, सबकी, हर इंसान हर चीज़ काम नहीं कर सकता। और रीज़न ये है ना कि सर रोड पे बिजनेस करना बहुत टफ काम है सर। कैसे? तो लोग तो कहते हैं फ्री में मिल जाता है कोई। नहीं, कहना बहुत आसान है सर, करके देखें तब पता चला। लोग सोच रहे हैं कि, बहुत लोगों ने बोला मुझे मैं चाय बेच लेता हूँ। भाई बेचो आके आप, मेरे से जो हेल्प चाहिए आप बताइए, मैं हेल्प करूँगा। चाय बेचना बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ काम है। अच्छी चीज़ों को बेचना बहुत मुश्किल काम है। चाय सब कोई बनाते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से ना 99% घरों में चाय पीते लोग। हाँ, उनके बिना लाइफ नहीं है उनका, सुबह और शाम। और चाय एक ऐसी चीज़ है ना सर कि चाय से लोगों की शादी भी हो जाती है।
प्यार बढ़ जाता है वहीं से। क्या होता है ना कि आप कोई भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, आपके घर पे गेस्ट आते होंगे, तो सबसे पहले चाय और पानी से स्वागत किया जाता है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है और चाय एक ऐसी, सबसे पहले पानी दिया जाएगा या चाय दिया जाएगा? तो मतलब चाय और पानी। सवाल ये है कि जब भी हम आपके शॉप पे जाते हैं, अक्सर जाया करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि यंग लोगों की भीड़ रहती है, बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, और यंग जनरेशन जो है अभी सूट्टा, समझ ही रहे होंगे आप, तो पीते तो होंगे नहीं या पीते भी होंगे। कभी ट्राई किया है कि नहीं आपने? ट्राई किया? नहीं सर, कभी कभी मैं, बिकॉज मैं एक्टर रहा हूँ तो मैं एक्टिंग के लिए? हाँ, एक्टिंग के लिए पिया था मैंने। मैं आपका कभी एक नहीं, मैंने सीन देखा था जिसमें आपने माल हाँ, चाहिए, सीआईडी, हाँ, सीआईडी में आपका वो सीन था, तो वो क्यों, वो रखते हैं क्या? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं बेचता, बिकॉज मैंने अभी भी कुछ देर पहले बोला, सब चीज़ मैं नहीं बेच सकता सर। मैं सिगरेट नहीं बेच सकता। चाय वाले लोग सिगरेट बेचते हैं मोस्टली, क्योंकि मेरे यहाँ कस्टमर आई थिंक, अगर अभी 400 कस्टमर है मेरे, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सर 120 कस्टमर सुट्टे वाले होते हैं। रेगुलर कस्टमर 400 है? हाँ, मतलब डेली। और कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो रैंडमली, हाँ, 500-600 भी कस्टमर है मेरे। हाँ। तो रेगुलर मतलब 300 तो कहीं नहीं जा रहा, 300 कस्टमर है, और अभी 600, 500, 600 ऐसे है, रैंडमली 100-150 पर। तो वो आपसे सिगरेट का ऑफर करते हैं, तो आप क्या करते हैं उनसे, कि मतलब बगल से खरीद के लाके देते हैं या फिर? नहीं सर, मेरा काम ना, मैं चाय भी किसी को नहीं देता सर। हाँ, सब सेल्फ सर्विस है सर। हाँ। चाय मैं आगे दे देता हूँ, सर आप ले लें। आप ले लीजिए। हाँ, अगर जो लाचार लोग हैं मैं दे देता हूँ मैं। कोई लाचार है तो दे दिया मैंने। शॉप खुलने का समय? सर पहले शाम था, अभी मैं सुबह 10:30 से खुलता है। कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं एक्टर चाय वाले? सर सुबह मतलब सोता ही नहीं मैं सर, सच बताऊँ तो नहीं सोता। रीज़न क्या होता है कि मैं 2 बजे घर आता हूँ, 12-1 बजे आता हूँ घर। कितना बजे शॉप रात को बंद करते हैं? 12 बज जाता है सर। उतने बजे तक कस्टमर रहते हैं? हाँ बिल्कुल सर। इतने ठंड में? हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो फिर आप घर जाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं 1 घंटा फ्रेश होने में, फिर सब चीज़ कर सोता हूँ। फिर सुबह का टेंशन रहता है, सुबह का टेंशन रहता है अतिक्रमण रोड पे बिजनेस। इसी पे बात करते हैं, क्योंकि अतिक्रमण पे बात कर लेते हैं। कितने का शॉप है आपका? 1 लाख के आसपास का। 1 लाख का शॉप है। फ्री में आप अगर लगाते हैं, अगर एक दिन शॉप उठ के चला गया तो 1 लाख चला गया? हाँ सर, गया 1 लाख से ऊपर ही चला जाएगा वो। आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, रोते हुए। तो एक्टर चाय वाले क्यों रो रहे थे इतना कमाने के बाद भी? सर कमाई तो अभी शुरू हुई है ना, कितनी कमाई हो जाती होगी अभी। आप भी आते होंगे, मैं खुद काम करता था, सब चीज़ मैं, बर्तन खुद धोता था, छोटा भाई करता था, क्योंकि दूसरा शॉप मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो लोग ट्रेनिंग में है अभी, जो भी है ना, 2 लोग अभी आए हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग में है। 15-20 दिन से रखा हूँ उन लोगों को मैंने, तो ट्रेनिंग के लिए उनको रखा हूँ। अभी क्या है सर, अगर दूसरा एक शॉप से तो सच में गुजारा नहीं होता, नहीं गुजारा होता है। कितना कमा लेता हूँ मैं? 40,000 रुपये महीने का मैं 40,000 कमाता हूँ अभी, 40-45 कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा कमाई नहीं। 45,000 कमाते हो और 40,000 आपको देना ही पड़ता है। 20,000 तो स्टाफ को देना पड़ता है, फिर भाई है 10,000 उसका और 10,000 आपका। नहीं, उनको दे दाके मैं 30-40,000 30-40,000 का आप कमा लेते हैं। 4 व्हीलर अभी कमाने लगा, अभी कमाने लगा हूँ, मतलब ऐसे पर डे मैं 1,000 रुपये कमाता हूँ सर। पर डे 1,000 रुपये पर डे मैं कमाता था। अभी क्या हो गया कि इन लोगों में बंटने लगा है, 600 रुपये मुझे बढ़ जाता है, वो 2 लोगों को देता हूँ। छोटा भाई है, उसका मालिक वही है, मैं तो स्टाफ ही समझता हूँ अपने आप को, सारा मेरा रीढ़ का हड्डी वही है, तो वो भी जितना ज़रूरत रहता है वो ले लेता है वो। तो पटना में कितने स्टॉल अभी हैं? सिंगल वन ही स्टॉल है? 2 स्टॉल है, अभी दूसरा स्टॉल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो कहाँ पे खोलना है? ये कैनाल रोड में भी रखा हुआ है वो। तो अभी कुछ होता है अपना हिंदू रिवाज के हिसाब से, क्या खरमास बोला जाता है। अच्छा, खिचड़ी दही चूड़ा खा के उसके बाद मैं सोच रहा हूँ तो उसका ट्रेनिंग, जो 2 बच्चे हैं ना वहाँ पे, उनका ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग इसलिए चल रहा है कि यार आप चाय बेचना बहुत आसान है, उसको किस तरीके से बेचते हो, कैसे बनाते हो, कैसे कस्टमर के सामने सर्व करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले आप ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आप चलिए दुकान को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? हम लोग भी देखते हैं कि हम जब अच्छा काम करते हैं तो कहीं से ऑफर आता है कि ये काम छोड़ दो ना, मेरे यहाँ चलो ना, इतना तुमको दे रहे हैं। तो इस तरह के पटना में बहुत ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो बड़े बड़े हैं, जहाँ पर कपल वो जाते थे, वो कपल अब आपके पास आ जा रहे हैं चाय पी, सिर्फ चाय पीने ही। बहुत कपल बहुत रेस्टोरेंट में जाते थे, वहाँ पर उनको समय मिलता था, वो समय आपके पास वो व्यतीत करते हैं, सड़क पर एक स्टॉल पे बैठ के और चाय पीते हैं, उनको भी अच्छा लगता है।
तो वो रेस्टोरेंट के लोग आपके पास आकर बोले कि नहीं कि चलिए ना हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, आप मेरे यहाँ ही रहिए, चाहे ऐसे कुछ? सर बहुत लोगों का ऑफर आया। जब पांडा चाय और पांडा सी स्टेशन चला रहा था ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 6 ऑफर आए होंगे बड़े बड़े पैसे वाले का। इसलिए आया होगा कि क्योंकि काफ़ी चल रहा था, उनको पता था ये लड़का बहुत वो है, मतलब मेहनती है, मेरा रेस्टोरेंट को चला देगा। फिर मुझे लगा सर मैं चोर बन जाऊंगा उनके साथ। अगर मैं आपके साथ काम करता हूँ, सपोज डेट आप एक रेस्टोरेंट का ओनर हो, आपने ऑफर मुझे किया कि आप मुझे चलाओ, आप मुझे इतना % का वो दो, प्रॉफिट दो, मैं काम करूंगा सर, आप मैं आपके अंडर रहूँगा, आपके अंडर रहूँगा, कितना भी मैं सफाई दे दूँ मैं चोर कहलाऊंगा। आप हिसाब दूंगा ना कि मैं इतना इतना, तो फिर आप मुझे कहोगे नहीं यार गलत है, आज ना कल फिर वो रिलेशन खराब। इससे अच्छा नहीं भैया आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँ, 10 रुपया कमाऊंगा, खुश रहूँगा मैं, ठीक है ना। फिर एक्टिंग तो चलता रहा, एक्टिंग जब करने का मन होगा मैं कर लूँगा। तो मुझे लगा नहीं यार अपना एक छोटा सा करूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से 6-7 लोगों ने, बहुत कमाल के लोग हैं वो लोग, बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऑलरेडी पटना में काफ़ी सारा चीज़ है, उनका बिजनेस चल रहा है। उन्होंने बोला मुझे, मैंने बोला नहीं सर, मैं डायरेक्टली मना तो नहीं कर पाया क्योंकि यार लगा कि यार उठवा देंगे, ठेला उठवा देंगे वो लोग। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ सर, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा ऐसा हुआ है ऐसा क्या? हुआ है कि अगर आप ऑफर मना कर दे तो ठेला उठवा दे? उठा ना, मेरा ठेला ऐसे नहीं उठाता था, ठेला मेरा उठवाया गया था सर। पहले आदमियों को किडनैप किया जाता था, अब दुकान को किडनैप कर ठेला इसलिए क्योंकि देखिए सर, अतिक्रमण मैं कह सकता हूँ, ठीक है अतिक्रमण अपना काम कर रही है, लेकिन मेरा जो कार्ड था ना वो मेरे मोहल्ले में रखा हुआ था, मेरे घर के आसपास जहाँ छोटा भाई रहता है, तो वहाँ से कौन उठाया? कभी अतिक्रमण नहीं जाती सर। गली से उठाया गया? जी गली से उठाया गया। तो आपको लगा कि उन लोगों के इशारे पे उठाया गया? किसी न किसी के कहने पे उठाया गया है। सबको ऐसा लगता है कि 1 कप चाय में थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ा दूध और थोड़ा मसाला कुछ डाल के चाय तो हम भी बना लेंगे। जी। लेकिन आप में क्या वो है जो आप एक्टर चाय वाले, मतलब अभी कुछ दिन पहले आपको एक अवार्ड भी मिला? जी मुझे एक स्टार्टअप स्टार्टअप का बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर चुके हैं, बहुत लोग, उनको क्यों नहीं मिला, आप ही क्यों मिला? सर मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे मिला। तो आपको लगता है कि आप उसे अफोर्ड कर पाते हैं, मतलब आप में वो काबिलियत है जिसकी वजह से आपको मिला? मुझे लगता है कि मेरे अंदर डिजर्व अभी आ गया, कर पाते हैं अभी, क्योंकि मैं डिजर्व इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे चाय के वजह से, मेरी जो चाय है ना, वो मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे जो कस्टमर हैं उनका कहना होता है कि सर चाय, बहुत सारे कस्टमर सिटी से लोग चाय पीने आते हैं सर, आप समझ सकते हैं, सिटी से चाय पीने आती है एक लड़का लड़की, एक लड़की आती है आप राजीव नगर से आती है। जो लोग आते हैं आप उनसे पूछते भी हैं कि आप कहाँ से आते हैं? नहीं, जैसे आप रेगुलर आ रहे हैं सर, तो मेरे साथ क्या है ना, लोग चाय के साथ साथ बात भी करते हैं सर, मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बात करता हूँ। हाँ, तो पता चल जाता है कौन कस्टमर कहाँ से आता है। जैसे आप रेगुलर आएंगे सर तो जान पहचान, हाँ भैया ये वो, भैया आपको पता हम कहाँ से आते हैं चाय पीने आपकी? कहाँ से? तो हम तो पूछेंगे सर, तो सगुना से आते हैं। तो आपको एकदम झटका लग जाता है? कल की बात मैं तो बताऊँ, रात में सर आई थिंक मेरे हिसाब से 10 बजे की बात है, एक लड़का लड़की आया चाय पे, वो हमेशा आते हैं, मुझे नहीं पता था कहाँ से आते हैं, क्योंकि मुझे बस ठीक है सर कस्टमर है। तो बोला भैया, लड़का बोला मेरे से कि शायद ब्रदर एंड सिस्टर था, वो बताया मेरे को, भाभी ऐसा कुछ बता रहा था मेरे को। बोला भैया आपके चाय के चक्कर में हम पागल हो गए। क्या हो गया भाई? तो भैया हम कहाँ से आ रहे पता आपको? बोले नहीं सिटी से। मुझे विश्वास नहीं हुआ यार, सिटी से, वो रोज आते हैं वो लोग चाय पीने, पटना सिटी से? पटना सिटी से यहाँ चाय पीने आते हैं स्कूटी से, वो आप समझ सकते हैं सर। मुझे लगा यार क्या बात कर रहे हो, मुझे सच में ट्रस्ट नहीं हुआ। उसने अपना आधार कार्ड दिखाया सर मुझे। तो मतलब आपका चाय बहुत महंगा पड़ गया उसको, 100 रुपए का तेल और उसके आई थिंक मेरे हिसाब से वो 180 रुपये पड़ जाएगा सर, 180 नहीं 100 रुपया तो पड़ जाएगा। तो अगर डेली अगर वो पीता है तो 100 रुपये का चाय पीता है आपके यहाँ को, यानी 80 रुपये का तेल डलवाता है, 70 रुपये का तेल और 30 रुपये का आपका चाय पीता है। उसने बोला मेरे को कि सर एक काम करें ना, आप एक सिटी में स्टॉल डाल दें। मतलब ऑफर इस तरह के भी आ रहे हैं? आया, कल ही आया मेरे को। मैंने बोला कि देखिए मैं सिटी थोड़ा एरिया जो है वो थोड़ा सा मैं रहा हूँ सर, मेरा बचपन गुजरा है अरफाबाद, एक कॉलोनी आता है अपना गाय घाट के पास है। मैंने बोला नहीं यार उधर तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, आपको डालना है तो आप बताइए, मैं आपको दे देता हूँ, आप चलाइए उसको। अच्छा। मैं आके 2-3 दिन काम करूंगा वहाँ पे, मैं स्टाफ। मतलब ये भी होगा क्या कि अगर कोई एक्टर चाहे दुकान के नाम से खोलना चाहे तो उसको आप? बिल्कुल सर। तो आप उसको मदद करेंगे या वो अपना खोलेगा और आप अपना नाम देंगे? बस मैं नाम दूंगा सर, मैं मदद भी करूंगा। हाँ। सारा प्रोडक्ट जो जहाँ से आता है वो सेम यूज़ करना पड़ेगा आपको। हाँ। इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि चाय में देखिए क्या होता है ना, ट्रिक होता है, हर काम करने का एक ट्रिक होता है सर। चाय बनाने मुझे नहीं आती, मैं बनाते बनाते सीख रहा हूँ।
MBA चाय वाले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब चीनी भी उनके कंपनी का है, MBA चीनी, MBA चाय पत्ती, मसाला, ये सब। तो क्या एक्टर चाय वाले मतलब अपना फ्यूचर वहाँ देखना चाहते हैं कि एक मेरी भी कंपनी हो जहाँ लिखा हो एक्टर चाय चीनी, एक्टर चाय पत्ती, एक्टर चाय? नहीं सर, देखिए पता नहीं मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे पता नहीं, लेकिन बट कहीं ना सपने देखते हैं कि सपने देखना चाहिए सर। सपने देखना अच्छी बात है। अगर मैं प्रफुल्ल भाई की तरह बन भी गया तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा बिजनेस में। वहाँ से ऑफर आया कि नहीं? कहाँ से? MBA चाय नहीं सर, अभी तक नहीं आया। नहीं ऐसा बहुत कुछ सारे लोग बोले कि पटना में जब भी वो चाय दुकान खोलते हैं उनको वहाँ से ऑफर। हाँ, हम एक बात पे शायद भटक गए थे। आपने शायद क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मैं बता नहीं पाया था। अभी ग्रेजुएट की बात हुई थी और MBA की बात हुई थी, तो मैंने बोला कि एक्टर चाय वाला मैंने नाम नहीं रखा है। मैं एक्टर हूँ, लोग एवरीबडी कॉल मी एक्टर। न्यूज़पेपर में भी बहुत बार शिपिंग एक्टर चाय वाला। तो मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है एक्टर चाय वाला, तो मैं नाम रखने वाला ही था, रख दिया था। मेरे बन के आ गया था, वो लोगों को सब बन के आ गया था। आई थिंक मेरे हिसाब से लोगो वो पांडा चाय स्टेशन हुआ प्रोप्राइटर, कुछ दिन में प्रॉब्लम आ गया था, तो मुझे नाम चेंज करना ही था। 1 महीने बाद, मैं 1.5 महीने बाद, मतलब फरवरी में मैंने शायद वो फरवरी या मार्च तक बन के आ गया था। वो फरवरी 27-28 फरवरी को वो लोगो बन के आ गया था एक्टर चाय वाला का। तो मुझे लगा यार कि रख देते हैं। फिर उसी दिन में एक लड़की आई मेरे शॉप पे, प्रियंका गुप्ता, ग्रेजुएट चाय वाली। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त बैठता था, अमित शॉप पे भी बैठता था, भाई भी बैठता, बहुत लोग दोस्त लोग बैठते थे शॉप पे। तो उससे जान पहचान हुआ। मैं थोड़ा लेट से आता था शॉप में, क्योंकि मैं गाय घाट से आता था, रोज़ पर डे गाय घाट से आता था, बोरिंग रोड। मैं गाय घाट में रहता था, वहाँ से यहाँ आता था। तो बताया गया ऐसे ऐसे है। तो बोली हमसे कि पहले भैया नहीं बोलती थी मुझे, वो पहले नॉर्मली वो गुप्ता मुझे कहती थी कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक, क्या मुझे भी बिज़नेस करना है। बोले कर लो, क्या दिक्कत है। तो मैंने प्लान किया था वुमेंस कॉलेज का, मैंने शेयर भी किया था उन लोगों से कि मैं वुमेन, तो बोली भैया मैं डालूंगी। फिर भैया बोली, मैंने ठीक है डाल ले भाई तू। मतलब वो आपके पास आई थी 3 महीना, मेरे यहाँ 3 महीना रुकी, 2.5-3 महीना रुकी होगी मेरे शॉप पे बैठी वो। चाय वाली को हाँ आपने चाय बनाना सिखाया? चाय बनाना तो सिखाया नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, बट वो काफ़ी चीज़ को ऑब्जर्व किया मेरे शॉप पे। अमित से मेरी, उसके जो अमित मेरा एक दोस्त है, उससे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, मेरे छोटा भाई से थी। मैं बहुत कम रहता सर, क्योंकि देखिए बिजनेस में मैं जहाँ मुझे लगता है कि ठीक है बिजनेस जगह पे तो बिजनेस, बट कुछ चीज़ें थी इन लोगों ने बताया मेरे यहाँ से। मैंने उसको एक दिन बोला कि, उसने बताई मेरे को कि मुझे खोलना है, तो बोले चाय बनाने आता है? बोलते हैं कि ना। बोले बना के दिखाओ तुम। तो बनाई चाय, मेरे सामने की बात है, मैंने खुद बोला चाय बनाओ बाबू, बनाई, शक्कर कम डाली थी वो, बट कोई बात नहीं, प्रयास किया उसने। तो मैंने बोला टेस्ट करवाओ, तो चीनी थी ही नहीं उसमें, डाली होगी उसने बट नहीं हुआ होगा। तो मैंने बोला चीनी कम है भाई। तो बोलती है हाँ। बोला अच्छी बात है कि पहली बार में तुमने अच्छा नहीं बनाया, अगर अच्छा बना दिया तो मैं अच्छा कहता, तुम घमंड वाला। हाँ, तो नहीं बनाई। तो मैंने उसको बोला, बोले भैया सीख लेंगे। बोले से, तो वो काफ़ी टाइम बैठी मेरे शॉप पे, ऑब्जर्व की, कस्टमर को ऑब्जर्व करती थी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग देखती थी, मैं कस्टमर के साथ कैसे डील करता हूँ। काफ़ी टाइम बैठी वो, चाय सर्व भी किया, पैसा भी काटी मेरे शॉप पे वो। मतलब प्रियंका गुप्ता हाँ एक्टर चाय वाले के पास आती थी, सीखती थी कि कैसे करना है, और फिर जाके अपना शॉप खोल ली। हाँ, वो मेरे से पूछा, मैंने बोला ठीक है भाई। वो मैं कार्ट भी छोटा सा बनाई थी, तो मेरे को बोली थी वो कि भैया ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है, एक है धीरज जी, कार्ट क्लब के नाम से चलाते हैं, उनको मैं बोलता हूँ जाओ, अगर कुछ भी पैसा कम का बात होगा, वो मेरे बारे में बोला, जितना ज़्यादा पैसा लेगा उससे वो कम लेंगे पैसा, मैं बोल दूंगा फ़ोन करके। डोंट वरी। इतना हेल्प करने के बाद जब नाम होने लगा प्रियंका गुप्ता, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया, BBC ने उसको उठा लिया, तो उस वक्त एक्टर चाय वाले को थोड़ी जलन हुई थी कि नहीं? कि नहीं, मतलब मुझे जलन इसलिए नहीं हुआ था सर, क्योंकि मेरे साथ वो जैसी थी वैसी रही वो। मेरे साथ जैसे थी वैसी रही, जैसे थी वो वैसी ही रही मेरे साथ। बट मैंने कुछ चीज़ें देखा, कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा उसके अंदर वो ईगो आना शुरू हुआ था। उसको लगा कि मैं ये हो गई। तो आज कहाँ है प्रियंका गुप्ता? प्रियंका गुप्ता आज बहुत सारा फ्रेंचाइजी बांट रही है। तो अब अपना शॉप चला रही है कि बस? नहीं, अभी यहाँ पटना का शॉप बंद है वो। आई थिंक मेरा जब कार्ट उठा था उससे एक दिन पहले उसका पूछी थी मेरे से वो कि भैया ठीक है? बोले हाँ ठीक है। तो उसका शॉप तो उठ गया था एक बार, उठने के बाद फिर बोली मैं तो नहीं लगा रही। मैं तो लगा रहा हूँ। उसके अगले दिन मेरा शॉप उठ गया। आपको ऐसा एहसास हुआ कि उसने क्या? अच्छा एक बात हुआ, एक समय पे बहुत सपोर्ट भी हुआ, जो भी मैंने जो लोग ने भी अपना स्टार्टअप शुरू किया उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिला।
कि नए नए स्टार्टअप, लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि आप लोगों का विरोध भी खुलकर हुआ, मीडिया ने भी विरोध किया। नहीं सर, विरोध इसलिए हुआ ना सर कि देखिए मैं बताऊँ, चाय पे लोग चाय का व्यापार नहीं कर रहे थे, लोग अपना लोग व्यापार करना शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा, सर लगा कि आप फेमस हो गए तो हम भी चाय बेच के फेमस हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत पटना में बहुत दुकान खुला, MBA चाय वाला भी खुला था, आपको ग्रेजुएट चाय वाला। मैं बताऊं सर, MBA चाय वाले बहुत पहले से हैं, लोग नहीं जानते थे। नहीं, उनका फ्रेंचाइजी यहाँ नहीं, एक खुला भी था, एक ठेला भी लगा था। अच्छा, MBA चाय, और फिर एक्टर चाय वाले, फिर ग्रेजुएट चाय वाले, फिर मर्चेंट नेवी चाय वाले, आपको चाय पीजिए कप खा जाइए इस तरीके का। दुबई रिटर्न वाला, वो भी आया था मेरे पास जब मैं दुबई रिटर्न, फिर मतलब बहुत सारे चाय दुकान खुल गए। तो ऐसा नहीं लगा कि ये लोग खोल रहे हैं अब मेरा क्या होगा, मतलब वहाँ मुंबई से तो मैं यहाँ आ गया, अब मैं जिस धंधे में आया यहाँ भी लोग आ गए, तो कंपटीशन बढ़ गया, अब क्या होगा, अब तो ये भी खत्म हो गया। नहीं सर, मुझे कभी नहीं लगा। ये जो एक लड़का था अभी दुबई से जो रिटर्न वाला कप का लेकर आया, तो वो मेरे पास आया फर्स्ट टाइम, मुझे बोला भैया ऐसे ऐसे, बोले ठीक है करो। मेरे यहाँ आके आई थिंक मेरे हिसाब से 5 घंटा फर्स्ट डे बैठा वो, 5 घंटा बैठा है वो, आके प्रोसेस पूछा मेरे से, मैंने बताया उसको, बोला करो करो करो, जो करना है करो भाई, मेरे से जो हेल्प चाहिए बताऊँगा। तो फिर खोल दिया उसने। अच्छा, हाँ, उसके बाद हो गया। तो मतलब जो लोग भी आए आपके पास, मेरे से जो हेल्प हो पाया सर मैंने किया लोगों को हेल्प। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ एक्टर चाय वाले थे और तमाम बातें हुई, और इनका कहना है कि जो लोग भी चाय खोले, ज़्यादा समय इनके साथ गुजारा, उसके बाद उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। बहरहाल चाय पे चर्चा हुई, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।